नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस पे। देखो टॉपर्स की कॉपी जो सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए हम लोग देख रहे थे, जो टॉपर्स ने टेस्ट कॉपी दी है उसको हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे सृष्टि देशमुख जी की कॉपी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है इसी क्रम में, पार्टिसिपेटिव मेथड पे आपको कमेंट करना है 150 वर्ड में, ठीक है, 150 वर्ड्स में। तो पार्टिसिपेटिव मेथड कहने का मतलब क्या होगा, आपका जो सहभागिता विधि है उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। आप जो भी जानते हो अपने नॉलेज के हिसाब से सहभागिता विधि में आपके बारे में जो भी नॉलेज है आपको वो यहाँ पे लिखने को कह रहा है, ठीक है। तो सहभागिता विधि के बारे में चलो सबसे पहले देखते हैं जो टॉपर्स है वो उन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने देखो सबसे पहले इंट्रो में जो सहभागिता विधि है वो क्या होती है उसको यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि सहभागिता विधि क्या है। तो ये बताती है जो आपका समाजशास्त्री शोध होता है उसमें जो क्वालिटेटिव मेथड यानी जो आपका गुणात्मक विधि है उसी का एक पार्ट है आपका सहभागिता विधि। यानी जो आपका सहभागिता विधि क्या है, समाजशास्त्री शोध में गुणात्मक जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसी का एक पार्ट है आपका पार्टिसिपेटिव मेथड। तो इस तरह से इन्होंने इंट्रो का शुरुआत किया। फिर ये बताती है इसका काम क्या होता है, ये मतलब क्यों यूज कैसे यूज होता है समाजशास्त्र में। तो ये बताती है ये जो आपका ये देखो किस पे जोर देती है, एग्जामिनेशन पे, इंटरप्रिटेशन पे और एनालिसिस करने पे। किसके एनालिसिस या एग्जामिनेशन करने का, जो पर्सन कोई पर्सन है कोई काम करता है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मोटिव क्या है और उसका एटीट्यूड और बिहेवियर को समझने का प्रयास करने के लिए जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। अगर एक लाइन में इसको हम समझाएं तो यहाँ पे ये लिखती हैं कि जो आपका यह विधि होता है यह सामाजिक व्यवस्था में जो लोगों के व्यवहार होते हैं और लोगों के जो अनुभव वगैरह होते हैं वह अंतःक्रिया होते हैं उसके देखो परीक्षण करने के लिए, वह उसके व्याख्यात्मक समझ के लिए या विश्लेषण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आंसर को ये आगे बढ़ाती है, काफ़ी अच्छा इनका अप्रोच है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। फिर आगे ये लिखती हैं कि जैसे इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखोगे तो शुरुआत में किसने शुरू की इस विधि का प्रयोग करने के लिए, तो आपका जो एंथ्रोपोलॉजी का यानी जो मानव शास्त्री आपके मेलिनोवस्की है जो आपके परंपरागत समाज का अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने जो कि पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागिता जो अवलोकन विधि है इसका प्रयोग जो कि सबसे ज़्यादा किया है, मतलब शुरुआत इन्होंने की है इस तरह से विधि का प्रयोग करते हुए, ताकि अवलोकन जो समाजशास्त्र के अध्ययन में जो अवलोकन का एक मेथड है ना, अवलोकन करने के लिए पार्टिसिपेटिव जो मेथड है उसका प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया था और तब से जो कि काफ़ी तेज़ी से जो कि इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इसी तरह इसका प्रयोग देखो समाजशास्त्र में देखोगे तो आपके जो एम एन श्रीनिवास है, एस सी दुबे है, ये देखो जो आपके भारतीय समाज के जो गांव है ना, गांव का जो कि इन डेप्थ एनालिसिस यानी जो उसका गहराई से अध्ययन, जो ग्रामीण समाज है उसका गहराई से अध्ययन करने के लिए इस तरह के विधि का प्रयोग करते हैं। कौन कौन, आपके जो एम एन श्रीनिवास है, एस सी दुबे, ये जो ऐसे समाजशास्त्री हैं ये लोग भी जो कि इस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं ताकि भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसका हमको इन डेप्थ नॉलेज हो सके। फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से देखो गहराई से तो हमको नॉलेज हो जाता है, एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं किसी भी अध्ययन का, लेकिन फिर भी इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ बायसनेस देखने को हमको मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जो आपका विलियम वाइट है उन्होंने देखो इटालियन जो प्रिजनर है यानी जो इटालियन कैदी थे उसके अध्ययन में, उसके एनालिसिस में इन्होंने पाया जो विभिन्न रिसर्चर्स हैं जितने विभिन्न जो शोधकर्ता है उनका जो दृष्टिकोण देखोगे वो ये जो आपका इटालियन प्रिजनर है इनको देखने के दृष्टिकोण डिफरेंट है। और ये देखो अपने अध्ययन में जो कि दोहराव भी करते हैं, यानी कि विभिन्न लोगों के जो अध्ययन है वो काफ़ी मैच भी करते हैं और कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग जो शोध करते हैं उनके जो कि दृष्टिकोण है वो डिफरेंट भी देखने को मिलते हैं इटालियन प्रिजनर को लेकर, जब ये लोग जो कि सहभागिता विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो अब निगेटिव बातें बताई जा रही है सहभागिता विधि की कि क्या क्या इसके नकारात्मक पॉइंट है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर सहभागिता विधि का प्रयोग किया जाता है तो बहुत से जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनके ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है। तो इस आधार पर मानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत परिणाम बता रहा है, किसकी शोध सही समझी जाए, किसकी गलत समझी जाए। तो ये यहाँ पे मुश्किल खड़ा कर देता है, इसके नेगेटिव पॉइंट पे इस तरह से बातें की जा रही है। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो एक और प्रॉब्लम नज़र आती है, इमोशनल डिटैचमेंट। अगर आप किसी मान लो कोई मान लो जैसे जनजाति समुदाय, ठीक है, उनके जो कल्चरल वगैरह जो भी रिचुअल्स वगैरह है, अगर आप सालों से उनके पार्टिसिपेटिव मेथड का प्रयोग कर रहे हो, उनके साथ सहभागिता का जो कि प्रयोग कर रहे हो, सहभागिता विधि का, उनके साथ रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, आ रहे जा रहे हो, तो उत्सव को जो कि सेलिब्रेट वगैरह कर रहा है अगर कोई शोध करता, तो उससे क्या होता है वो इमोशनल डिटैचमेंट खुद को नहीं कर पाता है उस समाज से, यानी कि जो उसका भावनात्मक लगाव है वो बढ़ जाता है। इससे देखो जो वैल्यू का लगाव हो जाता है, इससे जो इनका रिजल्ट आता है ना वो कुछ ना कुछ बायसनेस देखने को मिलता है, यानी जो समाज के प्रति इनका लगाव बढ़ जाता है तो समाज के पक्ष में अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये कुछ मतलब बायसनेस, मतलब इस तरह से यहाँ पे इसकी जो आपका सामाजिक सहभागिता विधि है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। फिर आप देखो यहाँ पे बताया जा रहा है
ये आगे लिखती हैं सृष्टि देशमुख जी कि जो रेमंड गोल्ड है हमारे, ठीक है, इन्होंने देखो जो आपका पार्टिसिपेटिव मेथड है उसको क्लासीफाई किया है। इन्होंने इसको देखो 4 प्रकार का बताया है। जो आपका पार्टिसिपेटिव मेथड होता है वो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। ये बताते हैं रेमंड गोल्ड जी कि पार्टिसिपेटिव एज ऑब्जर्वर्स, यानी कि अवलोकन के रूप में आप सहभागिता करते हो, तो इससे क्या होता है कि आप कंप्लीट ऑब्जर्व कर लेते हो, यानी जो भी आपको ऑब्जर्व वगैरह करना होता है। अगर आप देखो सहभागी किस लिए कर रहे हो, अगर आप ऑब्जर्वर के रूप में सहभागी कर रहे हो तो आप कंप्लीट ऑब्जर्वर जो भी घटनाएं सामाजिक चीज़ें की अध्ययन करना है आपको, आप उसका कंप्लीट ऑब्जर्व कर लेते हो। तो उसके बाद दूसरी बात ये बोलते हैं कि अगर आप पूर्ण सहभागिता दिखाते हो, मतलब कि आप ऑब्जर्वर के रूप में नहीं जा रहे हो, आप पूर्ण रूप से जो कि उस कम्युनिटी से जो कि पूरा सहभागिता जो कि निभा रहे हो, ऑब्जर्वर के रूप मकसद के रूप में नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप पूरी तरह सहभागिता निभा रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका अवलोकन होगा वो सहभागिता के रूप में हो जाएगा, यानी कि सहभागिता करते पूर्ण से आप सहभागी बने हुए, उसके साथ जो कि आप अवलोकन कर रहे हो, अपने निर्णय को देख रहे हो। तो यहाँ पे जो ये आपका सेकेंड वाला है ना कि आप कंप्लीट पार्टिसिपेंट करके जो कि अवलोकन कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो बायसनेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो जो इमोशनल डिटैचमेंट वाला जो इसका नेगेटिव पॉइंट देखा था, यहाँ पे आ जाती है कि इमोशनल डिटैचमेंट नहीं हो पाता है। तो ये वाला थोड़ा सा जो कि सही नहीं होता है, पर ये वाला जो कि मेथड आपका पार्टिसिपेंट का सही है कि आप जब पार्टिसिपेट करो तो एक ऑब्जर्वर बन के जाओ, जिससे आप कंप्लीट ऑब्जर्वर कर सकते हो। जो आपके उद्देश्य है कि क्या क्या मुझे स्टडी करना है वो आप कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखती हैं कि जो ये आपका पार्टिसिपेटिव मेथड है ना, इसको देखो जो इंटरप्रेटिविस्ट जो स्कूल है, यानी जो व्याख्यात्मक स्कूल है, इसने देखो काफ़ी इसको एक्सपेंड किया है, काफ़ी इसको बढ़ावा दिया है, ताकि जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी सामाजिक घटनाओं की है उसकी इन डेप्थ हम जो कि गहराई से जो कि उसका बारीकी से गहराई से जो कि उसका अध्ययन कर सके, उसके संदर्भ में जो कि अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सके। तो ये यहाँ पे इनका आंसर खत्म होता है। काफ़ी अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है और काफ़ी अच्छा देखो इन्होंने कोट एग्जाम्पल के तौर जो इसके निगेटिव पॉइंट है उसको देखो विलियम वाइट की स्टडी का एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। इटालियन प्रिजनर का जो स्टडी था उसके आधार पर बताया। रेमंड गोल्ड के हिसाब से इन्होंने इसका जो कि क्लासिफिकेशन बताया पार्टिसिपेटिव मेथड का। तो ये सब चीज़ें देखो जब आप बुक वगैरह साधारण बुक पढ़ते हो तो वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें आपको जब नेट गूगल वगैरह करोगे तभी आपको इन डेप्थ नॉलेज इन सब के बारे में मिलेगा। तो इस तरह से आप देखो ये आपका एक तरह से देखो आपको समझ में आ गया कि कैसे आंसर भी लिखना है, साथ ही आपका पार्टिसिपेटिव मेथड पे एक नोट्स भी आपको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से देखो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।